बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल में जो फाइल लॉक है वो आप किस तरह से कर सकते हैं और फाइल लॉक के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वैसे आपको पता है कि इस वक्त पुर्तगाल में जो है फॉरेनर्स बहुत ही कसीर तादाद में आ रहे हैं। अच्छी बात है, हर बंदे का राइट है, आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पुर्तगाल में डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो भी अभी बहुत फास्ट हो चुका है। अभी यानी टाइम पीरियड जो है इनका, अगर आपने टीआरसी लेना है, जो फर्स्ट टीआरसी है, अभी उसका भी टाइम पीरियड कम हो गया है और आगे चल के मज़ीद कम हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी काम आगे चल के और बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और जो काम अगर ज़्यादा हाथों में चले जाएंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि काम अच्छा हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। और अगर काम ज़्यादा हाथों में जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टाइम पीरियड है वो आपका जो प्रोसेस होता है उसका टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो इसलिए तो फ्रेंड्स, जो फाइल लॉक है वो सबसे पहले तो आपको पता है, जब आप पुर्तगाल में आते हैं तो सबसे पहले आपने अपना यानी कि आपकी लीगल एंट्री होनी चाहिए पुर्तगाल में। उसके बाद आपने फाइनेंस का नंबर लेना है। अब लीगल एंट्री अगर आप आते हैं पुर्तगाल में तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सैफ के पास जाएं, ये वो नहीं। अगर आप पुर्तगाल में आते हैं और आपका कोई जानने वाला है जिसके पास आपने जाके रहना है तो उससे बेहतर है एक दिन आप होटल में रुक जाएं। कोई भी सस्ता सा हॉस्टल ले लें, वहाँ पे आप रुक के एक रात, तो आपके बुकिंग आपके अपने नाम पे होगी तो नेक्स्ट डे आप वहाँ से चेकआउट कर लें और जो आपको बिल मिल जाएगा वो आपकी लीगल एंट्री को भी कंसीडर करेगा। वही एक बात ये होगी। दूसरा, उसके बाद आपने सबसे पहला जो स्टेप लेना है पुर्तगाल में वो फाइनेंस का नंबर है, जिसको नंबर de कंट्रीब्यूट भी बोलते हैं, वो आपने लेना है पुर्तगाल में। उसके बाद आपने जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है जिसको नंबर de segurança social बोलते हैं, वो आपने हासिल करना है। ये दो हो जाएंगे आपके पास तो फिर आपने अटेस्टादो de रेजिडेंशिया लेना है, जिसको हरूफ आम में पुर्तगाल में यूनता बोलते हैं, वो आपने अप्लाई करना है। वो जब आपके पास हो जाएगा तो बाकी फिर आपके पास आपका पासपोर्ट जो है वो होता है, और पासपोर्ट की कॉपी आप ले लें, कलर कॉपी आप करें अच्छी सी। और साथ में अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा हुआ है तो उसकी भी आपने कॉपी जो है वो कर लेनी है। तो ये, लेकिन ये कलर कापीज आपके पास होनी चाहिए। और बाकी फ्रेंड्स, अगर आपके पास जो, अगर आप प्लेन से आए हैं या बस से आए हैं या ट्रेन से पुर्तगाल में एंटर हुए हैं तो आपके पास, आप अगर प्लेन से आए हैं तो फिर आपके पास आपका जो बोर्डिंग कार्ड है उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप ट्रेन वगैरह से पुर्तगाल में एंटर हुए हैं तो उसकी यानी कि आपके पास टिकट ज़रूर होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स आपने इनको जो है वो स्कैन कर लेना है और अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है। जब सेव करेंगे तो एक काम आपने ज़रूर करना है, जब आप इनको अपने डेस्कटॉप पे सेव करेंगे या लैपटॉप में, तो फिर इनका जो है नाम आपने चेंज करना होता है डॉक्यूमेंट्स का। यानी कि अगर आपने अपना बोर्डिंग पास अगर आपने सेव किया वहाँ पर, तो आपको पता है कि उसके ऊपर एक ऑप्शन होता है रीनेम का। यानी कि अगर आप राइट क्लिक करके अपनी वो जो फाइल होगी या जो उनसी भी आपने पिक्चर सेव की हुई है उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप जाके नीचे देखेंगे तो वहाँ पर रीनेम का नेम होगा, उसको आप चेंज करके वहाँ पे बोर्डिंग पास लिख दें। जहाँ पे पासपोर्ट होगा वहाँ पे उसका पासपोर्ट लिख दें। और जो आपके पास कंट्रीब्यूट नंबर होगा वहाँ पे अगर आप चाहें तो नीफ लिख दें, खाली नीफ नंबर, NIF नीफ, वो भी वही चीज़ होती है। और जो सिगरेंसा सोशल है उसकी जगह आप नीस लिख दें, NISS, ये लिख दें आप। इस तरह आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लेना है अपने पास। तो सेव करने के बाद आपने फ्रेंड्स जो सैफ की वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपने अपना अकाउंट साइन अप करना है, यानी फाइल लॉक करने के लिए। तो फिर उसका ये होगा कि जब आप अपना अकाउंट वहाँ पे साइन अप करेंगे तो बाद में वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आपने अपनी डिटेल लिखनी है, यानी अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने का। तो वहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अपलोड कर दें। सैफ के जो आपके वेबसाइट पे अपना अकाउंट साइन अप किया वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करके उसके बाद आपने उसको क्लोज कर देना है, साइन आउट कर देना है। इतना सा काम है, आप इसको कर दें और उसके बाद आप अपना काम करते रहें, आपका टैक्स जाता रहेगा। उसका फिर ये होगा कि जब आपका टाइम आएगा, फॉर एग्जांपल अगर 1.5 साल के बाद आपको ईमेल आती है, फिर एक दूसरी ईमेल मिलती है,
तो फिर आप अपनी ईमेल जो है वो चेक करें आप अपनी ईमेल को, और उसके बाद आप ये करें कि जहाँ पर आपने सेफ की कौन सी यानी ऑफिस में जाना है वहाँ पे फिंगर्स के लिए आपने जाना है, तो अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो है साथ ले लें, अपना पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, इनको संभाल के रखना। बोर्डिंग पास जो है, हाँ ये एक बात है कि जो बोर्डिंग पास या बस या ट्रेन की टिकट होती है वो कुछ अर्से के बाद उनके ऊपर जो प्रिंट होता है वो मध्यम होना शुरू हो जाता है, तो वो बेहतर है वो भी आपके पास हो। लेकिन अगर आपने उसको स्कैन किया होगा तो फिर उसको सेव कर लें। जब आपने सेफ के ऑफिस में जाना है तो फिर आपने ये अपना पासपोर्ट, अगर वीज़ा लगा तो वो तो ज़्यादा है उसके ऊपर ही होगा, पासपोर्ट को ले जाए, नीफ नंबर, नीस नंबर, तस्तादुद रेजिडेंसिया, और जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके पास वो भी आप लेके जाएं, साथ में पे स्लिप्स वगैरह ले जाएं। और फिर आप वहाँ पर जाएंगे तो वो सेफ वाले ये सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक कर लेंगे, ठीक है, और फिर आपका आगे प्रोसेस चल पड़ेगा। यानी आप अगर सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट ठीक हुए तो फिर आपने वहाँ पे जाकर फिंगर देने हैं उनको, अपनी उनकी फ़ीस पे करनी है रेजिडेंस कार्ड की, और आपने घर आ जाना है। बाद में कार्ड जब आपका बन जाएगा तो वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये था बेसिकली, यानी कि फ़ाइल लॉक आपने कैसे करनी है। लेकिन फ़ाइल लॉक के बाद मैंने आपको बताया थोड़ा सा कि आपने ये काम करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।